तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, पनाह के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ऐसी ही एक कहानी है। रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। वह अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई तब काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, बेटा जा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक ले आ। जी पिताजी, बेटा बोला और आगे बढ़ने लगा। सुनकर काका बोले, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसे देना और ना कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी अधिक दाम में ना लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचाता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। जा उचित दाम पे नमक ले आ। काका के मित्र भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी ये बात समझ ना आई, कम दाम पे नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। काका बोले, सोचो कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा, तभी ना जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। मित्रों ने हंसते हुए कहा, देखो मित्रों, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। फ्रेंड्स, द डेविड एंड मिस प्रिम एक एक अंश से प्रेरित ये कहानी हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी तरह ईमानदारी होने की सीख देती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर हम ये सोचकर कि इससे क्या होगा अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह सोसाइटी में अपने हिस्से की ईमानदारी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से खत्म